चलेंगे वापस वंदन की ओर। आप सभी शिक्षकों का वंदन करने के लिए उस ऊर्जा को बुलाना चाहेंगे जिस ऊर्जा से हम यहाँ मौजूद हैं, जिसे शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। तो बच्चियां लेकर के आ रही हैं महिषासुर मर्दनी स्रोतम को, और आप सब उस ऊर्जा को अनुभूति करें इसके अंदर में, और उन बच्चियों को देखिए महिषासुर मर्दनी स्रोत के साथ। अगर हमारे जीवन को संवारने का काम ठोक पीट करके कोई करता है तो वह शिक्षक करता है, जिसके अंदर में ये पंच महाभूतों को संवारने की क्षमता होती है। पंच महाभूत का पहला शब्द, अगर पहला वर्ड कोई आता है, पहला भूत अगर कोई है तो पृथ्वी है, और पृथ्वी का प्रमुख गुण होता है वो होता है स्थिरता, यानी धैर्यता, यानी कि सहनशीलता। वह शिक्षक ही है जो इतना स्थिर, इतना धैर्य, इतना सहनशील होता है कि सारी उद्दंडताओं को देखते हुए, जानते हुए भी अपने विद्यार्थी को हर बार क्षमा करता हुआ चलते चलता है, ताकि विद्यार्थी एक सही व्यक्तित्व के रूप में निखर पाए। पंच महाभूत का दूसरा भूत जो है वह जल है। जल अर्थात लचीलापन। हर शिक्षक अपने बच्चे को सिखाता है कि जीवन में आपको अकड़ के नहीं चलना है, जीवन में आपको लचीला होना बहुत आवश्यक है। जब जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि व्यक्ति के अंदर में अकड़ आ जाए, तो शिक्षक उसे किसी न किसी प्रकार से या तो कभी उलाहना दे करके या भी कभी दंड दे करके यह सिखाने का प्रयास करता है कि जल बन जा, यानी जिस पात्र में जा उस पात्र जैसा तेरा व्यवहार हो जाए, ताकि तू जीवन में सफलता रहे। तीसरा भूत आता है अग्नि। अग्नि यानी ऊर्जा। ऊर्जा यानी तेज, यानी विद्यार्थी के अंदर में जब शिक्षक का आगमन होता है तो ही उसके जीवन में उत्साह आता है। जब जब हम नैराश्य में चले जाते हैं, जब जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तब ही कोई शिक्षक हमारे जीवन में आता है जो हमें उस नैराश्य से बाहर ले जाता है, हमारे अंदर में एक नई ऊर्जा, नई उत्साह को प्रकट करता है, जिससे विद्यार्थी का जीवन कंचन से हो जाता है, स्वर्ण प्रभा बन जाता है। अगला जो महाभूत है वह वायु कहलाता है। वायु जो गति का प्रतीक है, अर्थात विद्यार्थी की चंचलता का प्रतीक है यहाँ पे, लेकिन वह चंचलता नकारात्मकता की ओर न चली जाए। यहाँ पे रोल पुनः प्रस्तुत करते हैं शिक्षक, ताकि उसे सही दिशा में लाया जाए, उसके विचारों को सकारात्मक ले जाया जाए। ऐसे शिक्षकों को हम नमन करते हैं। पांचवा महाभूत आकाश कहलाता है। आकाश जो विस्तार को प्रतीक करता है, जो संभावनाओं को प्रतीक करता है। शिक्षक का विद्यार्थी के मन में अनंत संभावनाओं को ढूंढता है, उसे खोल देता है, ताकि व्यक्तित्व जो उसका हो, उस विद्यार्थी का जो दृष्टिकोण हो, वह आकाश जैसा विशाल हो जाए। तब यह कोई विद्यार्थी संपूर्ण मानव बन जाता है। हम आज ऐसे शिक्षकों का यहाँ पे याद कर रहे हैं, ऐसे शिक्षकों को हम सम्मानित कर रहे हैं। जगदलपुर बस्तर से हूँ। मेरा नाम अफजल अली है। मैं मंच संचालन करता आया हूँ, और मेरी उपलब्धि में सबसे बड़ी उपलब्धि है माननीय अमित शाह जी के मंच को मैंने शेयर किया है। प्रियंका गांधी के साथ भी मैंने मंच शेयर किया है। मूलतः शिक्षक हूँ, अभिनेता हूँ, एंकर हूँ और सिंगर भी हूँ। जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़, अफजल अली। मैं अपनी इस 2 लाइन की कविता के साथ में अपना परिचय देना चाहता हूँ। शिक्षक हैं हम, देंगे शिक्षा। शिक्षक हैं हम, देंगे शिक्षा, इसी में अपनी शान। शिक्षक हैं हम, देंगे शिक्षा, इसी में अपनी शान। बदलेंगे तकदीर देश की, ये कहता अकबर खान, ये कहता अकबर खान।
तो मेरा नाम मोहम्मद अकबर खान है और मैं लेक्चरर हूँ और अभी मुझे राज्यपाल पुरस्कृत एवं शिक्षा श्री का सम्मान भी मिल चुका है। मैं शिक्षा के साथ जो सेवा होता है उस क्षेत्र में भी मेरे बहुत सारे काम हो रहे हैं, जिनमें से एक काम है वाटर हार्वेस्टिंग का। उसके लिए मैंने एक योजना चलाई है, घर घर सोखता गड्ढा हर घर सोखता गड्ढा। इसमें हर बच्चे के घर में मैं बारिश से पहले जून जुलाई में सोखता गड्ढा बनवाता हूँ और अब तक 1200 सोखता गड्ढा बनवा चुका हूँ। इसी तरीके से एक और बहुत सारी योजनाएं चल रही है, लेकिन एक योजना के लिए और मैं बताना चाहता हूँ, जो है प्लास्टिक मुक्त अभियान के लिए एक योजना चला रहा हूँ, एक बोतल एक पेन प्लास्टिक मुक्त कैंपेन। ये मेरे कार्य का स्लोगन है और इस कार्य के जरिए बच्चे लोग जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो पर्यावरण में फेंक देते हैं और बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान होता है, तो बच्चे उस बोतल में भर करके लाते हैं और मेरे पास जमा करते हैं और मैं उन्हें उपहार स्वरूप प्रेरणा स्वरूप एक पेन भी गिफ्ट देता हूँ। इस प्रकार मेरे पास अभी तक 3000 बोतल जमा हो चुके हैं प्लास्टिक के। तो सोचिए पर्यावरण से हजारों बोतल मेरे पास अभी हैं अभी, और इसी प्रकार से और बहुत सारे काम जो कर रहा हूँ मैं। शिक्षक व्याख्याता जगदलपुर बस्तर। धन्यवाद। जब मैंने कहा कि पंच महाभूत हैं तो शिक्षक के भी अलग अलग गुण हैं। हम उन शिक्षकों को धीरे धीरे याद करेंगे और याद करेंगे हमारे सनातन युग से लेकर के मध्यकालीन के उन तमाम शिक्षकों को जिन्होंने समाज की दिशा ही बदल दी, समाज के सोचने का पैटर्न बदल दिया। पर उसके पहले शिक्षकों के सम्मान में शिक्षकों के द्वारा ही कुछ प्रस्तुतियां होंगी, क्योंकि शिक्षक का सम्मान इस समाज में कोई और नहीं कर सकता। एक शिक्षक ही एक शिक्षक का सम्मान कर सकता है। हम तो केवल एक माध्यम मात्र हैं। हमारी ऐसी कोई औकात नहीं कि हम आप जैसे महान भावों का सम्मान कर सके। हम तो केवल आपकी उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए आप लोगों के पास एक लालसा के साथ में निवेदन भेजा था कि आपके अंदर में जो ऊर्जा है उसकी धूल इस प्रांगण में आ जाए और हम उस ऊर्जा से पुनः एक बार अभिभूत हो जाएं। मैं आज अपने तमाम शिक्षकों को याद करता हूं जो आज इस दुनिया में है नहीं और नरेंद्र पांडे को नरेंद्र पांडे बनाने लायक बना दिया है। इसके साथ मैं इस मंच को धनगर साहब और उनकी टीम कवियों को हमारे बीच में महेश उपस्थित हो गए हैं, मैडम श्रीवास्तव जी हैं, आप सभी को बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। और यह मंच मैं धनगर साहब को निवेदन करता हूं कि प्लीज मंच पे आ जाए, क्योंकि बड़ी बातों को छोटी बातों में कैसे प्रस्तुत कर दिया जाए यह शिक्षक जानता है और उस शिक्षक को कवि के रूप में समाज पहचानता है। तो ऐसे लोगों को मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच उपस्थित करता हूँ। मंच धनगर जी को समर्पित करता हूँ। धन्यवाद सर। हौसला देखकर डर गया खतरे की निशानी भी, हौसला देखकर डर गया खतरे की निशानी भी, दुश्मनों को याद आने लगे अब उनकी नानी भी, क्योंकि स्थायी हड़ताल पर बैठ गया अब सिंधु नदी का पानी भी। एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर स्तनपान करा रही थी। स्तनपान कराते कराते गीत गाए जा रहे थे, सो जा बेटा सो जा मीठी नींद में खो जा। बच्चा सो गया। माँ गीत गाए जा रही थी, सो जा बेटा सो जा मीठी नींद में खो जा, दाढ़ी वाला आ जाएगा सोने की चिड़िया ले जाएगा। बच्चा जैसी ही नीचे की लाइन सुनी जाग उठा। बच्चा ये सोचकर नहीं जागा कि कोई दाढ़ी वाला आ जाएगा, तो ये सोचकर जागा कि किसकी हिम्मत हमारे सोने की चिड़िया को हाथ लगा दे। और आज वो जवान बेटा आज तक नहीं सोया है, सरहद पर देशभक्ति की भावना लेकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। इस जवान को मैं नमन करता हूं, उन्हें जन्म देने वाले माता पिता को मैं नमन करता हूं जिन्होंने अपने संस्कार से देशभक्ति की भावना संस्कारित किया। उन गुरुजनों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपनी शिक्षा की चिंगारी से ज्ञान और हौसला प्रकाशित किया। और यहाँ बैठे समस्त महान भाव बुद्धिजीवी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। बस आपका मैं अब एक छत्तीसगढ़ी रत्न के साथ अपना कुछ प्रस्तुत कर रहा हूं।
युवाओं के लिए है। दाई के दुलरवा बेटा दादा के खर तरिहा, दाई के दुलरवा बेटा दादा के खर तरिहा, किरिया है तोला बेटा मोर छत्तीसगढ़िया। सुनहा सान ला आज हिंदुस्तान ला जरूरत है तो, सुनहा सान ला आज हिंदुस्तान ला जरूरत है तो। नावा जुलुम सचरत है बेरा घलो ढरकत है, नावा जुलुम सचरत है बेरा घलो ढरकत है। टुकुर टुकुर ताकत है तसराला झाकत है, बैरी छल कपट के देखा थे सपट के। अनदेखना आखी लचिर दे बेछातीला, उदासी अमरैयाला लहू लुहान भुइयाला। सोने के चिड़ैयाला जरूरत है तो, दाई के दुलरवा बेटा दादा के खर तरिहा, किरिया है तोला बेटा मोर छत्तीसगढ़िया। सुनहा सान ला आज हिंदुस्तान ला जरूरत है तो। जागे ताल ठोक के पछीना ला पूछ के, जागे ताल ठोक के पछीना ला पूछ के। अब धर्म के नाम मां शहर गली गाँव मां, कोनो झन सतावे कोनो मन के झन बटावे। कोनो झन सतावे कोनो मन के झन बटावे। अंतस मझाक ले जोगासन मधान ले, बन के कन्हाई तय बहिनी के भाई। दुर्पति के लाजला दुखिया समाजला जरूरत है तो। दाई के दुलरवा बेटा दादा के खर तरिहा, किरिया है तोला बेटा मोर छत्तीसगढ़िया। सुनहा सान ला आज हिंदुस्तान ला जरूरत है तो, आज हिंदुस्तान ला जरूरत है तो, आज हिंदुस्तान ला जरूरत है तो। धन्यवाद। और हिंदुस्तान को ऐसे ही लोगों की आवश्यकता। कभी मंच के इसमें श्रेणी पे अगर महेश श्रीवास्तव जी उपस्थित हो और उनकी कविता ना सुनी जाए तो मंच में कुछ अधूरापन सा रहेगा। और अच्छा है कि दोनों दंपति आज यहाँ पे उपस्थित हैं, तो हमको दोनों को एक साथ सुनने का मौका मिलेगा। मैं महेश श्रीवास्तव जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। क्योंकि ये विद्वानों की सभा है, डॉक्टर साहब लोग का, शिक्षक लोग भी, गुरु और भगवान का मतलब डॉक्टर मतलब भगवान के स्वरूप होते हैं। तो आप सबको मेरा प्रणाम है, गुरुओं को प्रणाम है, सभी को प्रणाम करते हुए मैं एक राष्ट्रवाद की रचना पढ़ना चाहता हूँ। है स्वतंत्र तंत्र और देश पुष्ट हो रहा है, भारत का वर्तमान परिदृश्य चामर छंद में है। रोम रोम में रहे सदा स्वदेश भावना, रोम रोम में रहे सदा स्वदेश भावना। राष्ट्रवाद के सिवा विशेष हो न कामना। विश्व के गुरु बने यही सदैव चाह हो, देश हेतु वक्ष में सदा भरे उछाह हो। देश के सुता सपूत नित्य शोध को करें, ज्ञान ध्यान से उड़ान अंतरिक्ष में भरें। व्योम सिंधु भूमि लोकवा पहाड़ नापते, हिंद के जवान देख शत्रु झुंड कांपते। अंतरिक्ष रेल पोत वायुयान में बढ़े, एवरेस्ट कूट पे अनेक साहसी चढ़े। वर्तमान हिंद नित्य श्रेष्ठ मान पा रहा, विश्व आज भारतीय पुराण वेद गा रहा। बेटियां चला रही सभी विमानयान हैं, वेद शिल्प योग ज्ञान में सदैव ध्यान है। खेल कूद राजनीति अर्थ धर्म रीति में
योगदान दे रही विदेश देश नीति में। नारी शक्ति राष्ट्र भक्ति में सदा लगी हुई, सैन्य की कमान थाम अस्त्र से सजी हुई। भूमि पुत्र खेत में करे नए प्रयोग है, नित्य यंत्र से अगाध शस्य लेत लोग हैं। योजना किसान हेतु भांति भांति के बनी, लाभ ले अपार मोद में रहे बने ठने। और योजना अनेक लोक लाभ के लिए, उच्च स्वास्थ्य लाभ प्राप्ति से सभी सुखी जिए। अन्न लाभ देश के सुपात्र लोग पा रहे, द्रव्य लाभ से नवीन रोजगार आ रहे। नीर गैस दामिनी सदैव लब्ध आज है, राष्ट्र भक्ति में प्रवृत्त हो रहा समाज है। ज्ञान केंद्र में अनेक शोध नित्य हो रहे, जाति पात ऊंच नीच पंथ भेद खो रहे। जो निवासहीन थे उन्हें मिले निवास है, राष्ट्र के विकास के लिए सभी प्रयास हैं। यान उच्च कोटि और श्रेष्ठ मार्ग है बने, भारतीय विश्व में गर्व से खड़े तने। भौम भिन्न भिन्न यान आज अंतरिक्ष में उड़े, भौम चंद्र सूर्य भेज शुक्रयान भी खड़े। शासकीय तंत्र से अनेक काम हो रहे, देश के ललाट के कलंक और धो रहे। चीन छीड़हीन और पाक दीन रो रहा है, स्वतंत्र तंत्र और पुष्ट देश हो रहा। चीन छीड़हीन और पाक दीन रो रहा है, स्वतंत्र तंत्र और पुष्ट देश हो रहा। भारत माता की जय। आप सभी धन्यवाद श्रीवास्तव जी। और हमारे यहाँ शिक्षकों ने एक हमेशा कहा है और सनातन परंपरा रही है कि दान देना चाहिए। हमारे यहाँ कभी लेने को नहीं कहा गया, हमेशा देने की बात कही गई है। और जो जितना दिया वो उतना महान हुआ। हमारे यहाँ तो कहा कि मृत्यु सामने खड़ी थी फिर भी दान मांगा, तो अपना कवच और कुंडल निकाल करके महादानी कर्ण बन गया। मुकरध्वज हमारे यहाँ पे है ही है, आरंग जिसके नाम से है कि उन्होंने अपने ही मांस निकाल करके बाज को खिला दिया। ऐसे बहुत से दानवीर लोग आए हैं और आज भी दानवीर है। और दानवीर का ही ये जगह है कि आज शिक्षा का मंच दाऊ कल्याण सिंह को नमन करता है, जिनके दान की वजह से न जाने कितने स्कूल कॉलेज और अस्पताल चल रहे हैं। और धन्य है छत्तीसगढ़ मातारी जिसने दाऊ कल्याण सिंह जैसे, दादाजी जैसे दानवीरों को पैदा किया। लेकिन दान हम भी कर सकते हैं और उसी दान की डिमांड करने की आवश्यकता पड़ी है। श्री गणेश विनायक फाउंडेशन को संदेश लेकर के आ रहे हैं हमारे मित्र सिंघवी साहब। सभी को नमन करता हूँ। उपस्थित गुरुजनों को मेरा प्रणाम और उपस्थित सभी को श्री गणेश विनायक फाउंडेशन आप सभी का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। कल गणेश चतुर्थी थी, गणेश अनंत चतुर्थी थी और आज श्री गणेश विनायक अस्पताल के माध्यम से शिक्षा का श्री गणेश करने वाले हमारे शिक्षकों का सम्मान हो रहा है। मेरी दृष्टि में समाज में शिक्षक का वह स्थान होता है जो किसी का हो नहीं सकता, क्योंकि चाहे वो एक सैनिक हो या एक कलाकार हो, अभिनेता हो, नेता हो, जज हो, वकील हो, या एक इंजीनियर हो या एक डॉक्टर हो, ऐसे 436 पदों को बनाने वाला एक शिक्षक ही होता है। बाकी कुछ हमारे अरुण जी ने आपको सब कुछ बता दिया है। बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हम जो एक हमारी जो योजना है जिसमें हम दूर अंचल में जाकर ग्रामीणों को, चूंकि जो ग्रामीण अंचल होते हैं वहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ज़्यादा रहता है और जब
हम उनकी आंखों की जांच करते हैं और जब वो मोतियाबिंद ग्रसित होते हैं तो उन्हें हम अपने साथ लेकर अपने अस्पताल आ जाते हैं और उनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन के बाद उनके भोजन की व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था और दूसरे दिन उनके चाय नाश्ते की व्यवस्था और उसके उपरांत एक फॉलोअप के बाद उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था हमारी होती है और यह पूर्णतः निःशुल्क होती है। मैं ज़्यादा नहीं समय लूँगा, बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि एक मरीज जब 1 महीने के बाद, ऑपरेशन के 1 महीने के बाद जब हमारे अस्पताल में इलाज चेकअप के लिए आया, फॉलोअप के लिए आया, तो मेरी उत्सुकता थी कि मैं उससे कुछ पूछूं। तो मैंने उनसे पूछा कि अब आपको कैसा प्रतीत होता है। तो उन्होंने जो मुझसे कहा, जो प्रत्युत्तर मुझे दिया, मैं उसे अपने शब्दों में आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जब मंदिर जाता था तो मुझे उस समय ईश्वर स्पष्ट नहीं दिखते थे, पर मैं मन की आंखों से उनका दर्शन करता था। पर अब जब मैं मंदिर जाता हूँ तो मुझे ईश्वर स्पष्ट दिखते हैं और मैं अपने अंतस की भावना से उनको नमन करता हूँ। हमारी जो ये कार्य है जो कि बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सी सेवा संस्थाएं हमें सहयोग कर रही हैं। कुछ भोजन की व्यवस्था भी यहाँ करती हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जो अपने जन्म दिवस पर या अपने किसी परिचित के मृत्यु दिवस पर, उनके याद के दिवस में यहाँ पर कुछ मरीजों का ऑपरेशन, मोतियाबिंद का ऑपरेशन अपनी ओर से भी करवाते हैं। और अभी कुछ दिन पूर्व ही कुछ एक ऐसा समूह है जो जिन्होंने 23 लोगों का ऑपरेशन अपने संस्था के माध्यम से करवाया। क्योंकि आप गुरुजन हैं और आपका बच्चों से संपर्क रहता है और उनके पालकों से भी संपर्क रहता है, तो हमारे इस अस्पताल की जो योजनाएं हैं आप उनको जरूर उनसे अवगत कराएं, ताकि हो सकता है कि उनके मन में भी कुछ ऐसी भावना है और वे भी किसी के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाएं और उसे रोशनी दे सकें। क्योंकि हमारा एक स्लोगन है, हमारा एक मुहिम है, अंधक मुक्त छत्तीसगढ़ और रोशन छत्तीसगढ़। ये हमारे निदेशकों का एक मुहिम है और इस मुहिम के तहत ही हमारे आदरणीय निदेशकों ने जो ये फाउंडेशन बनाया, श्री गणेश विनायक फाउंडेशन, उस पर काफी वर्षों से कार्य चल रहा है। और अगर आप इसमें सहयोग करते हैं तो निश्चित रूप से अंधक मुक्त छत्तीसगढ़ और रोशन छत्तीसगढ़ का यह सफर हम उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे, अपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद संजय जी। और निश्चित रूप से अंधत्व मुक्त छत्तीसगढ़, रोशन छत्तीसगढ़ की ओर कदम बढ़ाता हुआ श्री गणेश विनायक फाउंडेशन, श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल चल रहा है। और निश्चित रूप से इसमें आप लोगों की भूमिका है और अहम हो जाती है, खास करके उन शिक्षकों की, क्योंकि शिक्षक बच्चों के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं और आप अपनी अगर मन की बातें कुछ हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टर श्री गणेश विनायक फाउंडेशन के अध्यक्ष और आई हॉस्पिटल डायरेक्टर अनिल गुप्ता जी मौजूद है, आप रख सकते हैं कि बच्चों के लिए क्या बेहतर हो सकता है। शायद कुछ उनके दिमाग से छूट रहा हो तो आप शिक्षकों के माध्यम से आए ताकि कुछ और भी योजनाएं की जा सके। क्रम आगे बढ़ेगा, बहुत देर तक दौर चलेगा। कविता को भी हम, कवित्री को भी सुनेंगे, विजय श्रीवास्तव जी को, लेकिन उसके पहले समझना है थोड़ी सी, क्योंकि शिक्षक का काम स्वास्थ्य को देखना भी है। और जब बात आती है स्वास्थ्य की तो शिक्षक कहता है कि मन को स्थिर रख, मन को केंद्रित रख। पहली बार यह शब्द मन और केंद्र दोनों हमने शिक्षक से सुना था और आज डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आपकी सारी बीमारी का जड़ मन है, तो मन को केंद्रित करना है। उसके पहले यहाँ पे आए तो वक्ता और भी कह रहे थे कि आज पूरा समय लोग नशे से परेशान हैं। अभी कुछ देर बाद हमारे रायपुर शहर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर लालू मेल सिंह जी आएंगे
नशे के ऊपर में बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं वो, और वाकई उनकी कार्रवाई जो हो रही बड़ी सराहनीय है, नशे के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन ये चिंता का विषय हो जाता है तब जब हम ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ लिकर के नशे में अव्वल है, नंबर 1 पे है। और मजे की बात, डाटा मैं दूंगा सर, मैंने 2 महीने पूर्व अपनी हाँ बताना भूल गया, जो लाइफ वर्सिटी आप देख रहे हैं सम्मान, मैं उस मैगजीन का संपादक हूं। लाइफ वर्सिटी नाम इसीलिए दिया कि लाइफ की डाइवर्सिटी जहां हो वह लाइफ वर्सिटी है, और लाइफ की जहां पाठ्य पढ़ाया जाए वह यूनिवर्सिटी का नाम लाइफ यूनिवर्सिटी है, लाइफ वर्सिटी है। इसके बाद मैंने नशे के ऊपर में एक अंक निकाला था जिसमें कुछ रिसर्च आए थे, और वह रिसर्च मुझे झकझोर दिया था, तो मुझे उन्हें शब्दों में पिरोना पड़ा कि छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है, सूखे नशे में भी नंबर 1 पे है। और आप अगर लगातार समाचार पत्रों को पलटा रहे हैं, मुझे देखना होगा। बहुत सारी मुहिम चलती है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता हम बच्चों को कैसे समझाएं कि आप नशे से दूर रहें, बच्चों को कैसे समझाएं कि आप अपना खान पान सुधारें। हमारे योगाचार्य लोग कहते हैं कि आहार विहार पे ध्यान देना है, लेकिन बच्चे नहीं मानते।